नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार स्पेशल के बारे में और बिहार स्पेशल से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बिहार के बारे में समझ लेते हैं, बिहार क्या है। तो बिहार का जो पता चलता है वो एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है शतपथ ग्रंथ। शतपथ ग्रंथ से ही बिहार के बारे में पता चलता है। यानी पूछेगा आपसे कि वह कौन सा ग्रंथ जिससे बिहार के बारे में पता चलता है, तो वो ग्रंथ का नाम है शतपथ ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण से ही बिहार के बारे में पता चलता है। इसमें ही विदेह नाम का एक राजा थे और जो जनक विदेह, और वहाँ पर बहुत से राजाओं का कर्म चलेगा, तो विदेह का जो जिक्र आता है वो शतपथ ब्राह्मण में ही आता है। तो शतपथ ब्राह्मण से ही बिहार के बारे में पता चलता है। बिहार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? अब वो बिहार शब्द की जो उत्पत्ति हुआ, बिहार शब्द का अर्थ विहार से हुआ। विहार का अर्थ होता है मठ। मठ किसे कहा जाता है? मठ का मतलब होता है जहाँ बौद्ध भिक्षुओं का स्थान हो, उसे मठ कहा जाता है। बौद्ध भिक्षुओं का स्थान, उसको मठ कह देंगे। तो वहीं से विहार। अब बिहार को जो 12वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारी बिहार में आया, और जो मुस्लिम आक्रमणकारी आया तो 12वीं शताब्दी में इसको बिहार नाम था और कर दिया बिहार बोलना शुरू कर दिया। तो बिहार जो है वो 12वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा, और जबकि इसको बिहार कहा जाता था। बिहार का अर्थ होता है मठ, जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए है। देखिएगा, राजनीतिक शक्ति का पता बिंबिसार के शासनकाल में चलता है। मौर्य वंश में बिंबिसार जो है, बिंबिसार के शासनकाल में यहाँ का राजनीतिक शक्ति के बारे में पता चलता है, बिंबिसार के शासनकाल में। उसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें से मुगल का हार हुआ था और अंग्रेज का जीत हुआ। लेकिन फिर भी अंग्रेज क्या किया कि नवाबों को, यानी बंगाल के जो नवाब थे, उसको कुछ नहीं किया। मतलब बिहार और बंगाल 1764 ईस्वी तक एक साथ था, कोई दिक्कत नहीं था। अब देखिएगा क्या होता है कि सन 1911 ईस्वी में बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाता है। सन 1900 प्रस्ताव लाया जाता है, वहाँ पर जो बंगाल के नवाब थे, वहाँ पर जो था वो प्रस्ताव लाया जाता है। तो 1911 ईस्वी में बंगाल को अलग करने की घोषणा किया जाता है। अब देखिएगा, पहले बंगाल के साथ कौन कौन सब साथ में थे। बंगाल साथ में था, उड़ीसा साथ में था, बिहार था, और उसके बाद अभी जो झारखंड बटा वो, ये 4 राज्य एक साथ थे। तो समझिए कि पूरा को बंगाल कहा जाता था। तो 1911 में बंगाल से अलग करने को बिहार को बोला गया कि बंगाल से अलग कर दीजिए। 1911 ईस्वी में इसको घोषणा हुआ, और 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार को अलग करने, यानी विभाजन करने का जो है वो प्रस्ताव ला दिया गया। अब देखिएगा, 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार का गठन कर दिया गया। इसीलिए 22 मार्च को ही कहा जाता है बिहार का स्थापना दिवस। 22 मार्च बिहार का स्थापना दिवस। ये बात समझ में आ रहा हो? उसके बाद समझिएगा, उच्च न्यायालय बिहार की जो राजधानी है वो कहाँ है? पटना है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? उच्चतम न्यायालय कहाँ है? वो भी पटना में ही स्थित है। अगर पूछेगा कि राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है और दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। उसके बाद राजकीय पशु जो है अभी बैल है। अभी जो है वर्तमान में बैल कर दिया गया है। उसके बाद राजकीय पक्षी अगर पूछता है, तो राजकीय पक्षी जो है वो गौरैया है। पहले नीलकंठ था, अब गौरैया कर दिया गया। उसके बाद राष्ट्रीय फूल क्या है? तो राष्ट्रीय पुष्प जो है वो गेंदा का फूल है। गेंदा का फूल देखोगे, वो गेंदा का फूल है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अक्षांशीय विस्तार क्या? अक्षांशीय किसको कहते हैं और देशांतरीय किसको कहते हैं, वो भी समझिएगा। अक्षांशीय जो होता है वो किसी भी पृथ्वी पर जो होता है इस तरह का लाइन होता है, ये लंबा इस तरह का लाइन होता है। पृथ्वी पर इस तरह का जो लाइन होता है उसको बोलते हैं अक्षांशीय। तो अक्षांशीय विस्तार जो होता है वो हमेशा उत्तर और दक्षिण की कल्पना किया जाता है अक्षांश में। तो अक्षांशीय विस्तार जो है वो 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी तक है अक्षांश। क्योंकि भारत उत्तर में स्थित है, इसीलिए बिहार भी उत्तर में हुआ। तो 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 27 डिग्री 30 मिनट तक। उसके बाद देशांतरीय विस्तार पूरब और पश्चिम होता है। तो भारत कहाँ पर स्थित है? पूरब में स्थित है, इसीलिए इसको पूरब के नाम से जाना जाता है। तो देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट है। बिहार की जो लंबाई है, यानी लंबाई ऊपर से नीचे जो है वो 345 किलोमीटर है। 345 किलोमीटर। चौड़ाई जो है वो 483 किलोमीटर है। चौड़ाई इधर से ये साइड से ये साइड, यानी
पूरा पश्चिम जो चौड़ाई है वो जो हो जाएगा 483। बिहार की नगरीय जनसंख्या कितना है, नगर में कितने जनसंख्या, 2011 की जनगणना है। नगरीय जनसंख्या जो है वो 11.3% है। तो गांव में कितने लोग रहेंगे, 88.7%। तो प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि बिहार में ज्यादा लोग नगर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, तो गांव में रहेंगे क्योंकि ग्रामीण आबादी जो है 88.7% है। उसके बाद यहाँ महानगर की संख्या, मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है केवल एक है, और वो कौन है, पटना है। तो महानगर की संख्या 1, प्रमंडल यहाँ पर 9 प्रमंडल है, इसके बारे में बताएंगे कौन कौन प्रमंडल है, 9 प्रमंडल है। जिला की संख्या कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। उसके बाद अनुमंडल कितने, 101। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले 37 जिला था, अब 38 जिला। एक नया जिला का निर्माण हुआ जिसका नाम है अरवल जिला। अरवल नया जिला है, सबसे लेटेस्ट पे बना है अरवल जिला, तो यहाँ पर सबसे नया जिला है। तो जिला की संख्या 38, अनुमंडल जो हो जाएगा यहाँ पर 101 अनुमंडल है। क्योंकि बीपीएससी जो एग्जाम लेता है तो ये सब जानकारी होना जरूरी है, यहीं पर भी जॉब होगा। तो अनुमंडल की संख्या 101 है। पुलिस जिला की संख्या कितना है, 40 है। देखिएगा, जिला की संख्या 38 है और पुलिस जिला की संख्या है जो 40 है। नगर निगम कितने हैं, तो यहाँ पर जो नगर निगम है वो टोटल 11 है। नगर परिषद कितना है, नगर परिषद 42 है। जिला परिषद कितना है, परिषद 38 है। नगर पंचायत कितने हैं, तो बिहार में नगर पंचायत जो है 86 है, 86 है। विश्वविद्यालयों की संख्या ये याद रखिएगा, विश्वविद्यालयों की संख्या बिहार में कुल मिलाकर के 21 है। तो ऑल ओवर ये बात समझ में आ गया। यहाँ पर अभी सिर्फ एक परिचय बता रहे हैं, बिहार के बारे में परिचय बता रहे हैं। इसका भी 2-3 पार्ट और वीडियो बनेगा, उसके बाद सारा चीज का जानकारी दे दिया जाएगा। अब उसके बाद जो है इसका इतिहास, इसका ज्योग्राफी और इसका जो अर्थव्यवस्था है, ये सारे चीज को पूरे विस्तार रूप से कवर करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि बीपीएससी एग्जाम तक ये सारा चीज कवर हो। फिर से एक बार देख लेते हैं जल्दी। बिहार का पता सतपथ ब्राह्मण से मिलता है। बिहार शब्द की उत्पत्ति बिहार से हुआ है। बिहार का क्या होता है, मठ होता है, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। राजनीतिक शक्ति का बिंबिसार के शासनकाल से पता चलता है। बिहार शब्द की उत्पत्ति, बिहार जो बोलना शुरू किया वो मुगल जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उसने किया। 1764 से 1947 ईस्वी तक ये अंग्रेज के अधीन रहा है बिहार, उसके बाद अलग हो गया। हारने के बाद बावजूद भी बंगाल का ये हिस्सा बना हुआ रहा था। 1764 ईस्वी में 1911 में बंगाल को बिहार से अलग करने का प्रस्ताव लेकर के आ गया, घोषणा कर दिया गया। 1 अप्रैल 1912 को बंगाल विभाजन हो गया और 22 मार्च 1912 को इसका गठन कर दिया गया। स्थापना दिवस 22 मार्च। राजधानी पटना, उच्चतम न्यायालय पटना। राजकीय भाषा हिंदी और सेकेंड राजकीय भाषा जो है वो क्या है, उर्दू है। उसके बाद राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय फूल जो है वो गेंदा का फूल है। पशु बैल, पक्षी, गौरैया। अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट उत्तर तक है। देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट तक है। लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई 345 किलोमीटर है, चौड़ाई 483 किलोमीटर है। नगरीय जनसंख्या 11.3%, ग्रामीण जनसंख्या 88.7%। यहाँ के सबसे ज्यादा लोग गांव में निवास करते हैं और यहाँ का प्रमुख जो व्यवसाय है वो खेती है। अब महानगर की संख्या कितना है, मेट्रोपॉलिटन 1 है। प्रमंडल यहाँ पर 9 हो जाएंगे। जिला यहाँ पर 38 हो जाएगा। मंडल 101 हो जाएगा। पुलिस जिला की संख्या 40 हो जाएगा। नगर निगम की संख्या 11 हो जाएगा और उसके बाद नगर परिषद की संख्या 42 हो जाएगा। जिला परिषद की संख्या 38 हो जाएगा। नगर पंचायत की संख्या 86 और विश्वविद्यालयों की संख्या 21 हो जाएगा। चलिए ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में